नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएन स्टडी में। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताओ इसका राइट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन सी यकृत, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव होता है? मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो मादा में रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण ये होता है ऑप्शन ए सेरिब्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये होता है ऑप्शन ए कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार ग्रंथि में पाए जाने वाला एंजाइम, ऑप्शन सी टाइलिन एंजाइम, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सी है? ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ऑप्शन बी ग्लूकोज, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन वह बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विघटन। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 अधिकतम और न्यूनतम होता है 80। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली, ऑप्शन सी ड्यूरामीटर, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। मनुष्य की बुद्धि चतुराई का केंद्र, राइट आंसर ऑप्शन सी सेरिब्रम, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, ये रहती है ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? बताओ इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका राइट आंसर होगा पोषण, उत्सर्जन, शोषण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी मर्त्यजीवी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा ऑक्सीजन की होती है 78, हाइड्रोजन की होती है 78, ऑक्सीजन की 21 और CO2 की होती है 0.03%। क्वेश्चन नंबर
21 छाया, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सियोकाइटस। क्वेश्चन नंबर 22 मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग, ऑप्शन ए फेफड़ा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी व सी, टीबी व है निमोनिया, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 25 मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 26 पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग, ऑप्शन ए, पत्ती, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए उपस्थित होते हैं रंध्र, ऑप्शन बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 फेफड़े का आकार होता है, तो ऑप्शन डी, सी, शंखाकार, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन ये एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31 हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलिस वह स्टार्लिंग, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम दिया था ऑप्शन सी, मेंडल, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेमार्क व ट्रेविनेस ने। क्वेश्चन नंबर 34 जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जानते हैं? ऑप्शन सी, अरस्तु, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, थियोफ्रस्टस, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दे और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? ये कहते हैं ऑप्शन बी, लीनियस को। क्वेश्चन नंबर 37 सूक्ष्म जीव मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में और दलदली भूमि में, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका, ऑप्शन ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना ये बनाया जाता है ऑप्शन डी, साइकस, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 फलों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन बी, पोमोलॉजी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो ये राइट आंसर होगा लीनियस। क्वेश्चन नंबर 42 जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनावर्त बीजी, ऑप्शन डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44
जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति होती है छद्मरूपी। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोलाणु। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तपेदिक। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एशेरिचिया कोलाई। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स ये पाए जाते हैं जीवाणुओं में। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैजा। इसका राइट आंसर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होने के कारण यह होता है बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा पेचिश, दमा, कुष्ठ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इवानोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 54, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के टीके का विकास ये किया था ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, दूध के दही के रूप में जमने का कारण? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से स्वपोषी। ऑप्शन ए शैवाल। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग होता है मूंगफली। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन सी आतशक। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन सी चेचक। इसका राइट आंसर होगा चेचक। क्वेश्चन नंबर 60, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 61, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग ये कुत्ते के काटने से होता है और इसमें मानव पानी से डरने लगता है। ये होता है विषाणु द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, सार्स क्या है? तो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? ये विषाणु। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67,
जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विषाणु राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी हुई तो होती है ऑप्शन डी सेल्यूलोज की। क्वेश्चन नंबर 69, कैल्प प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है कैल्प? तो होता है समुद्री शैवालों से, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है शैवाल के कारण। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करना कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।